हाय, गुड मॉर्निंग। मेरी पहली टिप आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ये है कि आप साथ साथ स्टार गेजिंग ज़रूर करें। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ स्टार गेजिंग किया हो? आज सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं तो आसमान तो वैसे ही नज़र नहीं आता। जाइए सोसाइटी में, छत के ऊपर जाइए, अपने बच्चों को बताइए कि दिस इज़ मून, प्रॉब्ली दिस इज़ सन। इन एनी केस वो दिन के टाइम पे होगा, उसकी तरफ आप देख भी नहीं पाएंगे अनलेस यू आर प्रोटेक्टिंग योर आइज़। मगर स्टार गेजिंग जब आप करेंगे तो आप उसको बताएंगे ये नॉर्थ पोल है, ये ध्रुव तारा है, ये बियर्स हैं, प्रॉब्ली देयर इज वन सैटेलाइट विच इज मूविंग। बट द पॉइंट ओवरऑल इज कि आप अपने बच्चे और अपने फैमिली के साथ एक कॉस्मिक कनेक्शन महसूस करेंगे और उसकी वजह से बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसकी मेमोरी में जाएगा। मेरी दूसरी टिप ये है कि आप अपने बच्चे और फैमिली के साथ जॉगिंग जरूर करें, डिपेंडिंग अपॉन द एज डिफरेंस एंड द एज प्रोफाइल। अगर आप साथ साथ दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो नथिंग लाइक इट। फिक्स द टारगेट कि ओके, आज हम 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। बाई एनी चांस अगर आप पहले पहुंचते हैं, दैट इज़ वन इशू। दूसरा, आपका लड़का आपसे पहले पहुंचता है या आपकी डॉटर आपसे पहले पहुंचती है, तो रेस्ट अश्योर्ड अच्छा खासा डोपामीन रिलीज होने वाला है। आप अपने बच्चे को आदत डालने वाले हो वो कि जीत के लिए वो अफोर्ड करें। और कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होने वाली है, कितना ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज होने वाला है जब आपका लड़का या आपकी डॉटर अपने दोस्तों को ये बताए कि आज मैंने पापा को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में हरा दिया। रेस्ट अश्योर्ड इट इज गोइंग टू गिव टेरिफिक बूस्ट टू हिज और हर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। डोपामिन रिलीज होगा, डोपामिन एडिक्टिव होता है, तो सफलता के लिए बच्चे एक आदत डेवलप करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी अगली टिप ये रहेगी आपकी और आपकी फैमिली के लिए, अदर देन दिस, कोई भी आप एक ऐसी फैमिली एक्टिविटी जरूर रखें जो सब साथ साथ करें। इट कैन बी ट्रैवलिंग, इट कैन बी प्रॉब्ली बैडमिंटन, इट कैन बी टेनिस, इट कैन बी चेस। आपको मैं बताता हूँ, मलेशिया में एक फैमिली हुआ करती थी किसी ज़माने में, सिद्दीक फैमिली। सिद्दीक फैमिली में 7 लड़के थे और वो सातों के सातों बैडमिंटन खेलते थे। अगर आप किसी ज़माने का मलेशिया का बैडमिंटन का इतिहास देखें तो ये जो वर्चुअली उनकी जो नेशनल टीम थी वो सिद्दीक फैमिली की फैमिली टीम थी। और रीजन बिल्कुल साफ था, जो हेड ऑफ द फैमिली था वो बैडमिंटन प्लेयर था और उसने सभी की कोचिंग कर दी। आप समझ सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करोगे आप, डेली साथ साथ खेलोगे, डेली कंपटीशन जनरेट होगा, डेली एंडोर्फिन रिलीज होगा, डेली डोपामिन रिलीज होगा, डेली बॉन्डिंग रिलीज होगी। और जब आप एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करोगे, आप समझ सकते हो स्काई इज द लिमिट। आप देखो, कभी साइना नेहवाल को देखो, उसकी पूरी फैमिली ने कैसे बॉन्डिंग उसके साथ डेवलप की। आई एम गिविंग यू द सेम आइडिया। इट कैन बी बैडमिंटन, इट कैन बी टेनिस, इट कैन बी एनी अदर गेम। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने बच्चों को वो गोल्फ सिखाते हैं और उनके बच्चे जब इंटरनेशनल स्टार बनते हैं, तो क्या बात करते हैं, माई फादर, माई मॉम, ऑल दैट थिंग। आपने किंग रिचर्ड पिक्चर तो देख ही ली होगी, जिसमें विलियम फैमिली का पूरा हिस्ट्री है। उसके फादर ने सेरेना के और वीनस के फादर ने उनकी कोचिंग किया, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन किया। कितनी बॉन्डिंग होती होगी। ऐसी फैमिली किसी भी स्ट्रेस को झेल सकती है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी, इट कैन बी कॉम्पिटिटिव, इट कैन बी इवन विदाउट कॉम्पिटिशन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आप पेंटिंग कर सकते हैं, साथ साथ आप पेंटिंग कर सकते हैं, इससे बॉन्डिंग रिलीज होगी। ऑक्सीटोसिन फैमिली के अंदर इतना होगा कि कभी उसकी कमी पेशी महसूस नहीं होगी। तो कभी आपको ये बच्चों को ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पेरेंट्स की बात ना माने। और आजकल ये एक मेन प्रॉब्लम है
कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं। वो सुनते इसलिए नहीं क्योंकि आपने उनके साथ कभी ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं किया, कभी सीरोटोनिन रिलीज नहीं किया, कभी उनको लीडरशिप प्रोवाइड नहीं की, कभी डोपामिन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट उनका डेवलप नहीं किया। इन द सेम वे अगर आप चेस खेलें, आपने पोलगार फैमिली का सुना होगा, ये फैमिलीज इसीलिए सक्सेसफुल होती हैं एक ही गेम में क्योंकि सब साथ साथ खेलते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन्स, अकम्प्लिशमेंट हार्मोन इतने रिलीज होते हैं कि परफॉर्मेंस अपने आप एलिवेटेड हो जाती है। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे मे बी स्मॉल बट दे आर गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। मेरी अगली जो टिप होगी आपके लिए, आपको घर के अंदर होम वीडियोस बनाने हैं। ये अगर आप प्लान करके बनाओगे तो सारा मजा चला जाएगा। योर वाइफ इज वर्किंग इन किचन, यू वेंट टू हेल्प, अदरवाइज यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू किचन। आपने सब्जी काटने में उसकी हेल्प की और आपके बच्चों ने उसका वीडियो बना लिया, आपको पता भी नहीं चला। अब आप देखिए ये स्टोरी कैसे बिल्डअप होगी 15 साल बाद या 20 साल बाद। आपका सन या आपकी डॉटर एक दिन मार्क्स अच्छे नहीं आए तो दे स्टार्टेड क्राइंग। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल आपने उसका एक होम वीडियो बना लिया, यू डिड नॉट टेल देम, लेकिन 10 साल बाद वो ही वीडियो ये इट इज़ गोइंग टू जनरेट सच ए बॉन्डिंग। मेरी अगली टिप आपके लिए रहेगी साथ साथ ट्रेवल करना है। डेस्टिनेशन के लिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टैक्सी आपने हायर की, लेकिन साथ साथ ट्रैवल करने में क्या होता है, एक तो आपको एक दूसरे की लिमिटेशंस या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पता चलते हैं, दुनिया भर के टॉपिक डिस्कस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो और बाई एनी चांस आपकी गाड़ी में पंक्चर हो गया और उसको कौन हैंडल करेगा? आप हैंडल करोगे, आपकी फैमिली हैंडल करेगी। बाई एनी चांस अगर आपके सन ने आपकी हेल्प की, नाउ दैट बिकम्स ए ज्वाइंट चैलेंजिंग अचीवमेंट जो आपने किया। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के हमारी फैमिली किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकती है, स्पेशली अगर लड़का यंग एज में है या डॉटर आपकी यंग एज में है, तो वो ये बात ध्यान रखेंगे कि आज पापा के साथ हमने पंक्चर को हैंडल किया था, हमने स्टेपनी चेंज की थी। ये एक स्टोरी बनेगी। और भाई एनी चांस अगर आपने या आपकी वाइफ ने इसका वीडियो बना लिया और उनको आप 25 साल बाद जब दिखाते हो कि देखो हम वहाँ पे गए थे और ऐसे ऐसे गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ था तो हम लोगों ने स्टेपनी ऐसे चेंज की थी, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज़ गोइंग टू रियली एक्साइट कि 25 साल पहले ऐसा हुआ था। अब मेरी अगली टिप आपके लिए ये रहेगी कि आप साथ साथ क्या एक्टिविटी देखते हैं। आप बैडमिंटन आपको पसंद है, पूरी फैमिली देखती है, आपको टेनिस पसंद है, या कई बार ऐसा होता है कि चलो फुटबॉल, आपके लड़के को फुटबॉल पसंद है, आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपको ये पसंद है कि हाँ ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन है या किसी इंडियन मोहन बागान का फ़ैन है। फॉर द सेक ऑफ योर सन यू ought टू बी पार्टिसिपेंट इन दैट इवन इफ यू डोंट लाइक इट। मोहन बागान, अरे क्या चल रहा है भाई आजकल मोहन बागान में। एक स्टेज ग्रोथ के टाइम पे ऐसी आती है कि जब पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि वे किस टॉपिक पे अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकें। और उस हालत में अगर एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे आपका और आपके लड़के का दोनों का डिस्कशन हो, आपको भाई तुम्हारी टीम पिछली बार हार गई थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार वो जीतेगी, पिछली बार शायद ये गलती हुई थी, अगले बार वो ये गलती नहीं करेंगे, देन ही इज गोइंग टू कम आउट कि नहीं पापा एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि वो प्लेयर उस दिन बीमार था। नाउ यू सी यू आर डेवलपिंग एम्पैथी, यू आर डेवलपिंग द सेम थिंकिंग फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। और हो सकता है कि कई बार आप जो है उसके साथ मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, या व्हाई नॉट। तो आप उसको क्या सिखा रहे हो? हाउ टू हैंडल द डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ऑक्सीटोसिन यहाँ पे रिलीज होने वाला है, और जब आप इस डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को हैंडल करते हो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, डोपामिन रिलीज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके साथ एक कुछ टिप्स
डिस्कस की, सो दैट यू कैन रिलीज हैप्पीनेस हार्मोन्स इन योर फैमिली। हैप्पीनेस हार्मोन्स में बेसिकली एंडोर्फिन आता है जब आप जॉगिंग वगैरह करते हैं या बाइसिकलिंग करते हैं या बीच के ऊपर दौड़ते हैं या गेम खेलते हैं, तब भी एक्चुअली एंडोर्फिन रिलीज होता है जो प्लेजेंट फीलिंग आती है। ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन है। डोपामीन इज हार्मोन ऑफ एकम्प्लिशमेंट। और जो सीरोटोनिन है वो एक हार्मोन है एक्चुअली, अगर आप देखो तो लीडरशिप का। तो जब ये चारों रिलीज होते हैं तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली के अंदर एक हैप्पीनेस का माहौल बन जाएगा, अलॉन्ग विद सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ टुगेदरनेस। और बाई एनी चांस अगर आपके बच्चे 10-12 साल से कम एज के हैं, आई गिव यू गारंटी, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो बॉन्डिंग इतनी बढ़िया होनी है कि आपकी फैमिली जिंदगी का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगी। आई होप you like the video. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you so much.